अस्सलाम वालेकुम। ताज़ा वेदर अपडेट से आदिल अजीज़ खानज़ादा एक और नए व्लॉग के साथ। आज का व्लॉग ताख़ीर का शिकार हुआ 15 मार्च 2024 का दिन, जो कि अब ख़त्म हो चुका है। लेकिन आज का ये दिन आप अपनी डायरी में किसी भी जगह पर, मोबाइल के अंदर या कैलेंडर में रिमाइंडर के तौर पर लिख कर नोट करके रख लें, क्योंकि आज के दिन के बाद से अब क्या होने जा रहा है। थंबनेल के अंदर जो बात लिखी गई है कि सिंध में शदीद मौसमी सूरत हाल का खदशा, और साथ ही एक अलर्ट है जो आज की वीडियो के अंदर, आज की व्लॉग के अंदर मैं जारी करूंगा कराची से मैं सिंध के शहरियों के लिए। गुज़िश्ता रात जब हंगामी तौर पर हम लाइव आए थे तो आपके साथ मैंने एक अपडेट शेयर की थी। वो अपडेट क्या थी, आप रिमाइंड कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रा ये बताइए कि आज जो जुम्मे का दिन था, यानी कि 15 मार्च का दिन था, आपके इलाकों में, कराची हो, कराची के अलावा सिंध के दीगर इलाके हों, वहाँ पर मौसम कैसा था। दोपहर के वक्त आपने एक मौसम में चेंज देखा होगा। हमने कम्युनिटी टैब पोस्ट के अंदर ये जिक्र किया था कराची के हवाले से। आपको फील लाइक टेम्परेचर में क्या फ़र्क महसूस हुआ, आपने कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा बताना है। और साथ ही जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको गौर से सुनना है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि इस बार एक तरफ तो बारिशें अच्छी होने का चांसेस है मानसून के अंदर, लेकिन दूसरी तरफ एक ख़तरनाक मौसमी सूरत हाल डेवलप हो सकती है। कब हो सकती है, किन इलाकों में हो सकती है, वो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उससे पहले चैनल को कर दें सब्सक्राइब। रेड आइकन के साथ एक बेल आइकन मौजूद होगा, जिसको आपने करना है प्रेस। ऑल नोटिफिकेशंस पर करना है क्लिक, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन फौरी तौर पर मिलता रहे। आने वाले महीनों के हवाले से हमारी खुसूसी जो अपडेट्स होंगी, व्लॉग्स होंगे, लाइव सेशंस होंगे, वो आपको फौरी तौर पर मिलते रहें। अच्छा, सबसे पहले शुरू करते हैं, वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, टू द पॉइंट बात होगी। कराची समेत सिंध के अंदर एक तरफ तो हमें बारिशें, ख़ासतौर पर सिंध और बलूचिस्तान के अंदर जो जनूबी इलाके पाकिस्तान के, वहाँ पर इस बार अच्छी बारिशों के चांसेस हैं मानसून के अंदर। यहाँ तक बात तो क्लियर हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ आपको एक बात याद होगी कि 2015 में एक हीट वेव आई थी, और उस हीट वेव ने, जो अनप्रेसिडेंट हीट वेव थी, और उसने काफ़ी जानी नुकसान किया कराची के अंदर। अनफॉर्चुनेटली जब तीसरा रोज़ा था और इस तरह की हीट वेव के बायस कराची में हर घर में लाशें ही नज़र आ रही थी, और बहुत एक खौफनाक किस्म की सूरत हाल थी क्लाइमेट चेंज के अतबार से। इस बार 2024 के हवाले से अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन ये बात कही जा रही है कि टेम्परेचर्स बहुत तेज़ी से शूट करेंगे। अब आज की जो तारीख थी ना, जो मैंने शुरू में कहा कि आज की तारीख को आप याद करते हुए नोट कर लें, 15 मार्च इसकी इब्तिदा है। 15 मार्च 2024 से लेकर 15 हम कह सकते हैं कि अगस्त 2024 तक, क्योंकि अगस्त के बाद आमतौर पर मौसम ठंडा हो जाता है अगस्त के महीने में, क्योंकि ज़ाहिर है कि उस वक्त बारिशें भी हो रही होती हैं। लेकिन साथ ही साथ सितंबर के महीने में भी ऐसा हो सकता है। अब ज़रा गौर से सुनिएगा, और यहाँ पर मैं स्क्रीन को करता हूँ चेंज। देखिए अब ज़रा आप, मार्च के महीने की हमने 20 तारीख के बाद से एक जो इस वक्त प्रोजेक्शन हमारे पास आ रही है, हमने उसको सेट किया है स्क्रीन के ऊपर, और इसको जूम आउट कर लेते हैं ताकि आपको बेटर तरीके से समझाया जा सके। ये हैं सिंध के बहुत से इलाके जहाँ का जिक्र मैं गुज़िश्ता रात भी कर रहा था। मीरपुर ख़ास है, इसके अलावा हैदराबाद है। अगर सिंध के जो शुमाली सिंध के अलावा अगर मशरक़ी सिंध की बात कर लें, जिनमें उमरकोट है, नगर पार्कर है, थर पार्कर है, मिट्टी है, इस्लाम कोट है, यहाँ पर। लेकिन अगर आप गौर से इस स्क्रीन को देख रहे हों तो ये हीट वेव शुरू होती है इंडिया से, और इंडिया से शुरू होते होते ये पाकिस्तान के सिंध के इलाकों को लपेट में लेती है। उसके बाद फिर बलूचिस्तान का नंबर आता है, लेकिन ज़्यादा इसका इम्पैक्ट सिंध के जो मशरक़ी इलाके हैं वहाँ पर, सिंध के जो कुछ मैदानी इलाके हैं वहाँ पर, और फिर कराची की तरफ भी है। बट यहाँ पर एक बात गौर से सुनिएगा कि 20 मार्च के बाद से इन इलाकों में टेम्परेचर 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा सकता है, जो कि इब्तिदा है। यानी कि इब्तिदा के अंदर ही इवन के लाड़काना, हैदराबाद, टंडो आदम, टंडो जाम, और ये जो मिट्टी वगैरह हैं, यानी कि जो मशरक़ी सिंध है, यहाँ पर टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक छू सकता है। इसके लिए एक अलर्ट मौजूद है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ये अलर्ट आने वाले अप्रैल, मई और जून के महीने के लिए भी है, और वो कराची समेत पूरे सिंध के लिए। उसकी वजह यह है कि इस बार ये जो इस वक्त डिफरेंट मॉडल्स हैं, उनको अगर हम यहाँ पर सजेस्ट करें और अगर उनका ज़िक्र करें, तो उनमें एक बात इशारतन हमें देखने को मिलती है कि इस बार एक तो मौसमियाती तब्दीलियों के बायस हमें बहुत सी चेंजेस देखने को मिलेंगी। एक फ़िनोमिनल चेंज हो रहा है। दूसरा, जो टेम्परेचर हैं वो मुल्क के जनूबी इलाकों में और इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान के जनूबी इलाके जो हैं वहाँ पर
काफ़ी बढ़ता दिखाई देगा, जिसके बायस मानसून की बारिशें होने के अच्छे चांसेस होंगे, क्योंकि जाहिर है कि जब गर्मी ज़्यादा होती है तो इस तरह के सिस्टम काफ़ी रैपिडली प्रोड्यूस होते हैं। दूसरी तरफ जो अरेबियन सी की सूरत हाल होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वहाँ पर जो बहरा हिंद है वहाँ पर, और इंडियन ओशियन के साथ साथ अरेबियन सी के अंदर जो तूफ़ान हैं वो बनने के जो चांसेस होंगे 2024 के अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त बताए जा रहे हैं। अब तक की जो चीज़ें हमारे पास सामने आ रही हैं उनको हम देखें, अगर कुछ मॉडल्स हैं उनका मुशाहिदा करें तो ये बात समझ आती है कि इस बार एक तो गर्मी ज़्यादा होगी, दूसरा तूफ़ान बनने के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि जब गर्मी ज़्यादा होती है तो फिर मौसम को काफ़ी हद तक इस तरह के जो इवेंट्स हैं उनके लिए सपोर्ट मिलती है, एटमॉस्फेयर काफ़ी हद तक साजगार हो जाता है। तो ये जो अलर्ट है अगले आने वाले तमाम महीनों के लिए है, जो कि गर्मी के हमारे महीने होंगे। इसके अंदर कराची समेत सिंध के वो तमाम शहरी जिन्हें बिल्कुल तैयार रहना होगा इस तरह की सूरत हाल को देखने के लिए। अब जाहिर है कि अल्लाह ना करे कि हम दोबारा वो 2015 जैसी हीट वेव देखें, बट फिर भी इस वक्त हुकूमत को चाहिए, इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि पहले से तैयारी मुकम्मल रखें, क्योंकि ये सिचुएशन पैदा हो सकती है फ्रॉम अप्रैल टू जून के महीने में ख़ास तौर पे, यानी कि इस पीरियड के अंदर किसी वक्त भी हमें शदीद किस्म की हीट वेव देखने को मिल सकती है। तो ये अलर्ट था आज के ब्लॉग के अंदर जिसका मैंने जिक्र किया। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त कराची का जो मौसम है आने वाले दिनों में तो खैर इतना ज़्यादा गर्म नहीं होगा। कोई इस महीने के अंदर रमज़ान के महीने में हमें हीट वेव देखने को नहीं मिलेगी, बट सिंध के अंदर जिनका मैंने जिक्र किया शहरों का अभी थोड़ी देर पहले, वहाँ पर टेम्परेचर 20 तारीख के बाद से, इस महीने की 20 मार्च के बाद से काफ़ी तेज़ी से बढ़ना शुरू होगा। तो वो लोग जो सिंध के इन इलाकों में रहते हैं और हमें देख रहे हैं, आपको ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। जब रोज़ा अफ्तार करें तो उसके बाद पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, क्योंकि ज़ाहिर है कि अब प्रॉपर तरीके से जो गर्मियाँ हैं वो शुरू हो जाएंगी बहुत से इलाकों के अंदर। लेकिन इस बार टेम्परेचर काफ़ी तेज़ी से शूट कर सकते हैं, जो कि ये अलर्ट आप सब के लिए है जिसके लिए हमें तैयार रहने की ज़रूरत है। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं कि जो बारिशें हैं, ज़ाहिर है कि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो पाकिस्तान में आ रहे थे अभी रिसेंटली, क्या दोबारा से कोई बारिशों का सीज़न दोबारा से देखने को मिल सकता है, शॉर्ट पीरियड कोई इस तरह का स्पेल आ सकता है जनूबी इलाकों में। तो इसके हवाले से जो मार्च के आखिर के दिन हैं, दो स्पेल्स हैं। एक तो मुल्क के अपर एरियाज़ ख़ासतौर पे गिलगित बल्तिस्तान की तरफ बारिशों का बायस बनेगा, KPK के मुख्तलिफ इलाकों में और इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर 20 तारीख के बाद। इसी पीरियड के दौरान 20 से 31 मार्च के दौरान एक और कमज़ोर शिद्दत का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी मगरबी हवाओं का सिलसिला ईरान की तरफ बनता दिखाई दे रहा है। और इम्कान ये है कि अभी तो ज़ाहिर है कि ये काफ़ी लॉन्ग रेंज है, लेकिन हो सकता है कि इसके बायस हमें जनूबी इलाके जो हैं पाकिस्तान के बाशमुल सिंध और बलूचिस्तान, वहाँ पर एक बार फिर मुख्तसर वक्त के लिए कुछ बारिशें देखने को मिल सकें। बट ये कोई प्रेडिक्शन नहीं, एक लॉन्ग रेंज सिचुएशन है जो मैंने आपके सामने शेयर की है। आने वाले दिनों में इस हवाले से मज़ीद तफसीलात आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कीजिएगा और साथ ही कमेंट करके बताइएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा।